आखिर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमें क्या करना है, कैसे वहाँ लॉग इन करना है, सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। और उसके अंदर जो फाइव जो मेन मार्किंग्स होती हैं वो हमें ज़रूर सीखना है। 5 मार्किंग जो ग्रे कलर की होती है, रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है और एक ब्लू कलर की होती है, और ब्लू के ऊपर एक ग्रीन टिक होता है। तो वो पांचों चीज़ें का मीनिंग हमें बिल्कुल दिमाग में भर के जाना है, जिससे जब हम वहाँ एग्जाम में जाएं तो वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और उसके लिए मैं आपके सामने जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको आप ध्यान से फॉलो करिए। जैसे ही आप सीबीटी के होम पेज पे आएंगे, कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने, तो आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें आपके सामने जो आपका यूज़र नेम होगा, जो आपको प्रोवाइड किया गया होगा, आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद ये ऑरेंज कलर का जो लॉगिन का बटन है ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। जैसे कोई अतुल सिंह नाम का एक तरह से आपका फोटो आ जाएगा, तो वो हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि आप ही का लॉगिन पेज है। आप इसके आगे इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस खुल कर आएंगे, जैसे कि 180 मिनट का पेपर होगा आपका जेईई मेन का, इस तरीके से पूरा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरे पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 5 प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, 1 2 3 4 5, इसका मैं डेमो भी करके दिखाऊंगा आपको भी। और ये ज़रूर से पढ़ लेना है। जैसे अगर ग्रे कलर की मार्किंग है किसी भी क्वेश्चन नंबर के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अगर ग्रे कलर की मार्किंग है उसके ऊपर, तो इसका मतलब अभी तक आप उस क्वेश्चन को आपने खोला नहीं है, उसको रीड नहीं किया है। और अगर आपने उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करके उस क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया है, या आप उससे पास होके जा चुके हैं, तो उस पर रेड मार्क आ जाएगा। और अगर ग्रीन मार्क का मतलब है कि आपने उसको आंसर भी कर दिया है और कन्फर्मली आंसर कर दिया, आप उस पर दोबारा वापस नहीं आना चाहते, मतलब आप श्योर हैं कि आंसर जो है आपकी तरफ से जो भी आंसर है सही है। जैसे नंबर 4 है, वायलेट कलर का यहाँ मार्किंग करी गई है, तो इसके अंदर साफ साफ लिखा, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब आपने आंसर नहीं किया है, लेकिन आप बाद में रिव्यू करने आएंगे, मतलब आप दोबारा इसको देखना चाहेंगे। हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ में आई उस सवाल के अंदर, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा है, शायद हम बाद में अटेम्प्ट करें तो हो जाएगा, तो आपने भी आंसर नहीं किया तो आप रिव्यू के लिए मार्क करेंगे और इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से, ये पांचों जो इमेजेस हैं अपने माइंड में रखना है कि इन पांचों का मीनिंग क्या है। इससे आपको बहुत तेज़ी से जो भी क्वेश्चन पे आपको जाना है, जैसे मान लिया आखिरी में 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर आपके पास कुछ बचा हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि क्वेश्चन जो हम कुछ एक्स्ट्रा कर लें, तो कौन से क्वेश्चन हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो ये जो मार्किंग्स दी गई हैं इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब जैसे 5th मार्किंग की अगर हम बात करें, 5th नंबर पर, तो वॉयलेट कलर के अंदर एक ग्रीन कलर का एक मार्क बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, लेकिन आपको ज़रा सा कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो आप दोबारा से इस पर, हो सकता है जब अगर टाइम बचेगा तो मैं वापस पलट कर आऊँगा, एक बार इसे और चेक कर लूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसको दोबारा रिव्यू करना चाहता हूँ। आंसर मैंने ज़रूर कर दिया है, लेकिन मैं इसको रिव्यू करना भी चाहूँगा। ये है हमारे सामने क्वेश्चन पैलेट, जो आपके स्क्रीन पे ऑल टाइम चलता रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि जैसे आपके सामने ग्रे कलर का मार्क पे 74 लिखा है, तो इसका मतलब अभी आपने पहले नंबर सवाल पर हैं और अभी आपने 74 क्वेश्चंस को विजिट भी नहीं किया, अभी आपने उनको पढ़ा भी नहीं है। और 1 का मतलब इसे रेड कलर में मार्क है, मतलब आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है। और अगर 0 ग्रीन का मतलब ये है कि आपने अभी एक भी सवाल पढ़ा नहीं है, मतलब एक भी आंसर नहीं किया, अभी एक भी आंसर आपने लगाया नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 आंसर्स लगा दिए हैं, 10 आंसर्स, तो इस ग्रीन ब्लॉट के ऊपर, इस ग्रीन बटन के ऊपर 10 लिखा हुआ आएगा। अगर मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़े लेकिन आप उस पर श्योर नहीं है, लेकिन आपने कहा हम वापस पलट कर आएंगे, तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन 5 हैं, तो इस 0 की जगह वहाँ पर 5 लिखा हुआ आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। लेकिन अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपने आंसर्स तो कर दिए हैं, लेकिन आप अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा रिव्यू करना चाहेंगे कि हमें एक बार और पढ़ के, शायद हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आपके सामने वो क्या शो होगा, जैसे मान लिया ऐसे सवाल आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर 0 की जगह ये जो यहाँ दिख रहा है लास्ट वाला, इसमें 0 की जगह 3 लिखा आएगा। तो ऐसे 3 सवाल हैं जिनको आपने आंसर तो कर दिया है, लेकिन अगर टाइम मिलेगा तो मैं इनको ज़रूर एक बार और देखना चाहूँगा। और जैसे मान लिया अगर आपकी 74 लिखा है टॉप पर, और मान लीजिए अभी आपके सामने भी आपने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपने पढ़े भी नहीं है अभी, तो 25 क्वेश्चंस पे यहाँ लिखा हुआ आएगा, 25 के ऊपर ग्रे कलर से लिखा आएगा, मतलब अभी आपने उनको विजिट भी नहीं किया, अभी आपने पढ़ा भी नहीं है। और अगर आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपन ने पढ़ के जा चुके हैं, लेकिन अपन उनका आंसर नहीं किया है, जैसे मान लिया 15 क्वेश्चन है जो हमने पढ़ तो लिया लेकिन हम आंसर नहीं किया, हम उसको श्योर नहीं है, तो वहाँ पर इस रेड ब्लॉट के अंदर 15 लिखा हुआ आएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसको क्वेश्चन पैलेट कहते हैं। ये ऑल टाइम आपके स्क्रीन पर ये शो होती रहेगी। ये भी हमारे सामने ऑल टाइम हमारे स्क्रीन पर शो होता रहेगा। जैसे मान लिया अगर आपको किसी क्वेश्चन नंबर 45 पे जाना है, तो आप सीधे क्लिक कर दीजिए 45 पर, तो आप सीधे 45 पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको किसी भी डायरेक्ट जाना है कि आपको मालूम है कि पहले 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, उसके बाद अगले 31 से 60 फिजिक्स के हैं, उसके बाद मान लीजिए मैथ्स के सबसे एंड में है, दैट इज 61 to 90, ठीक है। तो अब आपको मान लीजिए मैथ्स करना है, तो आपने कहा 61 से 19 मैथ्स है, तो आप सीधे गए 61 पर क्लिक करा, आपको मैथ्स का पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे मान लिया आपको पहला फर्स्ट सेक्शन 1 से लेकर 30 तक केमिस्ट्री का है, ठीक है, और मान ली 31 से लेकर 60 तक फिजिक्स का, आपका मन करा नहीं फिजिक्स कर लूँ, तो मैं
बस सीधे आप 31 पे क्लिक करेंगे, आपको सीधे फिजिक्स के क्वेश्चन पर डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 से 20 तक आपके सामने MCQs आएंगे और आखिरी के जो 21 से लेकर 30 क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं केमिस्ट्री, क्योंकि पहले 30 को मैं केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, तो अगर मुझे सीधे न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव पे जाना है तो आपको मालूम है 21 से 30 के बीच में सब न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव्स हैं। तो आप जाइए सीधे 21 पे क्लिक करिए, आपको सबसे पहला न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद 30 तक सब न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव आप 1 बाय 1 क्लिक करके उस पर गो थ्रू हो सकते हैं। हमने NTA के ये पेपर दिया गया NTA द्वारा, तो ये ऐप के अंदर दिया गया है, लेकिन ऑप्शंस बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे तो यहाँ ABCD 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से एक पे क्लिक करना है। जैसे मान लिया आपने B पे क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने B पे क्लिक किया और आपने सेव, नीचे देखिए ऑप्शंस लिखा हुआ है, 3 ऑप्शंस हैं, रिव्यू लेटर, क्लियर एंड सेव नेक्स्ट। अगर आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आप ये आंसर सेव हो जाएगा, मतलब आपने कंफर्म कर दिया और आपको अगला सवाल मिल जाएगा। अब मान लिया आपने अगला सवाल पढ़ा, ठीक है, और अगला सवाल पढ़ने के बाद आपको मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, आप इनमें 4 ऑप्शन से कंफर्म नहीं है, तो आपने क्या किया, इसमें से सीधे आप अगले नेक्स्ट ऑप्शन में पहुंच गए। सबसे नीचे 5 ऑप्शंस दिख रहे हैं, पहला एरो, दूसरा रिव्यू लेटर, तीसरा क्लियर, तीसरा सेव एंड नेक्स्ट और लास्ट में एक और एरो दिया हुआ है, फॉरवर्ड वाला एरो। तो हमने फॉरवर्ड वाला एरो क्लिक कर दिया। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूंगा अपने इस पूरे को, तो अगर आप देखेंगे तो पहले वाला जो सवाल था मैंने क्लिक किया था, ठीक है, क्या क्लिक किया था, उसमें आंसर क्लिक किया था कि जो भी ऑप्शन था टिक कर दिया। सेकंड वाला मैं कंफर्म नहीं था, तो देखिए रेड मार्किंग आ रही है, जैसे मैंने आपको समझाया है। अब तीसरा वाला सवाल चल रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे ये सवाल का आंसर D है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार हो सकता है गलत हो सकता है, तो मैंने क्या करा, एक बार मैं बाद में अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर से वापस आऊँगा इस सवाल पे, तो मैंने इस पर रिव्यू लेटर कर दिया। अब जैसे रिव्यू लेटर किया तो अब आप ध्यान से देखिए, इस पर मार्किंग क्या आ जाएगी, वॉयलेट कलर से या ब्लू कलर की, और उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक डॉट बना होगा, एक टिक मार्क या जो भी कलर एक बना होगा। इसका मतलब है कि मैंने आंसर तो लगा दिया है, टिक तो कर दिया है, लेकिन मैं एक बार और रिव्यू करने के लिए आऊँगा। अब जैसे मैं फोर्थ क्वेश्चन पे मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा मैं तो सीधे बाद में ही आऊँगा यार, मैं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया मान लीजिए, लेकिन अब बाद में मुझे वापस ज़रूर आना है इस पर। तो मैंने क्या करा, सीधे से ना आंसर टिक नहीं किया बल्कि सीधे रिव्यू पर दिया। जैसे रिव्यू किया तो अब अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे ऑप्शन में आ रहा है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या आ रहा है, डैट इज सिर्फ ब्लू कलर का या वॉयलेट कलर का एक हमारे सामने एक मार्क बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये सवाल मैंने पढ़ लिया है, मुझे समझ में आ गया है, टाइम मिलेगा तो मैं वापस पलट के आऊँगा। तो ध्यान से देखिए, नीचे के 6 से लेकर 30 क्वेश्चंस तक जो नज़र आ रहे हैं उस पर ग्रे कलर के मार्किंग है, मतलब ग्रे का मतलब अभी मैंने उन सवालों को खोला भी नहीं है, उनको टच भी नहीं किया है। ग्रीन कलर का मतलब है ये मैंने मार्क कर दिया है और मैं श्योर हूँ कि जो मैंने मार्क किया है अपनी तरफ से वो सही है। रेड का मतलब ये है कि मैंने छोड़ दिया है, मेरे बस का नहीं है, ऐसा है। और मैंने ब्लू पे एक टिक लगा होगा, ग्रीन कलर का मार्क लगा होगा, इसका मतलब है कि मैंने टिक तो कर दिया है, लेकिन अगर समय मिलेगा तो मैं इसको एक बार और देखना पसंद करूंगा। और ब्लू कलर का अगर मार्क है जैसे फोर्थ क्वेश्चन पे, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं इसको वापस एक बार, मैंने सवाल समझ में आया है लेकिन मैं आंसर अभी निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आखिरी में टाइम मिलेगा तो मैं इस पर पलट कर आऊँगा और इसको फिर से एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। ये चीज़ें रहेंगी। और साथ में ध्यान से देखेंगे ऊपर टॉप पर हमारे सामने टाइमर चलता रहेगा, राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर एक टाइमर चलता रहेगा। और अगर आपको ये पेपर आपके मान लीजिए कंप्लीट हो गया, 3 घंटे हो गए, आपने जो भी मार्किंग करनी, तो आप इसको ऊपर एक सबमिट बटन आएगा, उसको आप इस तरीके से सबमिट कर देंगे और फिर सबमिट करके आप